हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। देखो, अभी तक हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.3 तक हम लोग कवर कर चुके हैं ना। अब हम लोग की बारी है एक्सरसाइज 2.4 की, और लास्ट एक्सरसाइज भी है। तो उस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को कैसे लगाना हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो लेकिन वो जो क्वेश्चन है किस टाइप से लगेंगे, उसमें कुछ आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग एक आइडेंटिटी सीखते हैं, कुछ आइडेंटिटीज के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो है आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट अगर कही जाए, तो हालांकि पढ़ चुके हैं आप लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसी से रिलेटेड है यहाँ पे। यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर अगर फर्स्ट की बात की जाए, तो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट क्या है? आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। या आप लोग, मैं आइडेंटिटी थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू बुक नहीं, अपने हिसाब से थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। पहली आइडेंटिटी ये वाली लिख लीजिए आप लोग, x प्लस ए, सेकंड ब्रैकेट में x प्लस बी। देखिए, अब यहां पर देखिए, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, ठीक है। और फिर क्या करना है, यहां पर a है, यहां पर b, यानी कि वेरिएबल जो है यहाँ पर दोनों में x है, और कांस्टेंट जो है a और b है। इसको अगर आप लोग ऐसे करते जनरल भाषा में, तो यहाँ पर x से x को मल्टीप्लाई करते x स्क्वायर होगा, फिर x से b को मल्टीप्लाई करते तो bx होता, फिर a से x को मल्टीप्लाई करते तो ax होता, फिर a से b को मल्टीप्लाई करते तो ab होता। और तरीके से लिख लेते तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ax वाले को अगर पहले लिख लो और bx वाले को बाद में लिख दो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों में यहाँ पर x अगर कॉमन ले लें, तो x यहाँ पर कॉमन इधर लिख लें और ऐसे लिख दें a प्लस बी। भाई a x कॉमन हुआ, चलो इधर ही लिख लेते हैं x। x अगर कॉमन हुआ तो a प्लस बी, इस x को इधर ना लिखकर हम लोग इधर लिखते, बात वही है। और प्लस का ए बी, तो इसका जो फॉर्म है यही फॉर्म बन के आ गया, आगे नहीं आ गया इसका फॉर्म, इसका ये फॉर्म बन के आ गया है। तो इसका इट मीन्स ये हुआ कि इसको हम पूरी तरीके से डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस का ए बी। यही हमारा आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है। तो इसको हम ऐसे कर लेकर लिखते हैं, क्या दूसरे मार्कर से लिख देंगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं। अब इसका दूसरी आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी नंबर सेकंड है आपका x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर कैसे करेंगे? जैसे x प्लस वाई का मीन्स ये हुआ, लाइक 2 का स्क्वायर लिखा होता तो क्या होता है 2 इंटू 2। उसी प्रकार से x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी x प्लस वाई को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई ये तो जनरल तरीका बचपन में हम लोग सीखे हैं, x से x को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, x से y को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, y से x को करेंगे फिर एक्स वाई, और फिर y से y को करेंगे, कितना हो जाएगा y स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर, एक्स वाई और एक्स वाई मिलकर कितने एक्स वाई 2xy प्लस का y स्क्वायर। लेकिन इसको अगर डायरेक्ट बस मल्टीप्लाई करके हमने रिजल्ट निकाला है, भाई इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, y को x से मल्टीप्लाई किया, चाहे वाई एक्स लिखो चाहे एक्स वाई, फिर y को y से मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर। एक्स वाई और एक्स वाई ऐड कर दिया, कितना आ गया 2xy। लेकिन हम लोग इसको अगर ऐसे ना मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्ट लिखे तो एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार से a के प्लेस पे x है, b के प्लेस पे y, सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ना। तो चाहे तो बीच में 2xy लिख लो और चाहे तो बाद में लिख दो। तो बीच में अगर आया तो बीच में लिख लो, उससे अच्छी बात क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। चाहे तो ये लिख लो, चाहे तो ये भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy को बाद में लिख दो, ठीक है। दोनों सेम ही हैं, ठीक है, दोनों सेम है। कैसे? सेम, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ पाए हो? अच्छा, तीसरी आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी नंबर थर्ड। और इन आइडेंटिटी का यूज हमेशा आपको काम देगा, हमेशा आप लोगों को याद होना चाहिए। आइडेंटिटी नंबर थर्ड क्या है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब x माइनस वाई का जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा x माइनस वाई 3 बार आपस में 2 बार मल्टीप्लाई होगा भैया। अब x का x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर,
एक्स का वाई से मल्टीप्लाई, एक्स वाई माइनस का माइनस प्लस माइनस, फिर एक्स वाई और माइनस माइनस प्लस और वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर। समझ पाए? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस का 2xy और प्लस का क्या हो गया, वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ इन दोनों में अंतर बस इतना रहा कि एक्स वाई वाला टर्म, बीच वाला जो टर्म है 2 वाला 2ab वाला जो टर्म है वो क्या हो गया माइनस का, बाकी सब प्लस है। तो इसी तरह यहाँ पे लिख देना। इसको अगर चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, माइन ये वाला बाद में लिख दिया। बाकी लिखने का आपका तरीका आइडेंटिटी में ऐसे है तो ऐसे लिख देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, दोनों सेम ही है। ठीक है, हो गया। ये आ गई आपकी 3 की बात। अब इसकी चौथी आइडेंटिटी क्या? चौथी आइडेंटिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस लगते हैं। अब चौथी आइडेंटिटी क्या होगी देखिए भैया, आइडेंटिटी नंबर 4। अब आइडेंटिटी नंबर 4 क्या है? आइडेंटिटी नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। क्या है एक्स स्क्वायर, यानी कि वही फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पर दोनों में प्लस हो रहे थे, लेकिन यहाँ स्क्वायर दोनों में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो माइनस वाली आइडेंटिटी ऐसे लगती है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। लाइक ऐसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे दे दिया मान लो 36, यहाँ पे दे दिया 25। इसको सॉल्व ना करके आइडेंटिटी से सॉल्व करो तो कैसे सॉल्व, देखो 36 में 25 जाएगा, बचेगा 11। लेकिन अगर आइडेंटिटी से सॉल्व करो तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का 6 स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का 5 स्क्वायर। तो इसमें लगा दो x के प्लेस पे है ऐसे, ये y के प्लेस पे है ऐसे, है ना, है कि नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है x प्लस वाई इन वन ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है x माइनस वाई इन सेकंड ब्रैकेट। अब x को कंपेयर करेंगे ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर x, यहाँ पर क्या है 6 प्लस y के प्लेस में यहाँ पर क्या है 5 हो गया। 6 माइनस y के प्लेस में यहाँ पर क्या है 5, 6 5 कितना हुआ 11, 6 में 5 गया कितना बचा 1, 11 बन जाएगा। आइडेंटिटी से ही आपको सॉल्व करना है, सुटेबल आइडेंटिटी से। तो ये आपको एक्सरसाइज इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गई इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक भाई। ये आइडेंटिटी नंबर 4 हो गया। आइडेंटिटी नंबर 5 क्या है, पहले स्क्वायर वाली जान लेंगे फिर क्यूब वाली। अब यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आ गया, क्या आ गया x प्लस वाई प्लस जेड का। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए स्क्वायर लिखा तो 2 बार मल्टीप्लाई करते कि नहीं करते, कर लिए भाई। नॉर्मली सॉल्व करने का तरीका क्या है, x से x को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर x से y को मल्टीप्लाई करेंगे x वाई, इसी प्रकार x से z को करेंगे x z, फिर y से x को करेंगे yx लिखे हैं x y लिखे, y से y को करेंगे y स्क्वायर होगा, y से z को करेंगे y z होगा, फिर z से x को करेंगे z x होगा या x z लिख लो, फिर z से y को लिखेंगे z y या y z लिख लो, z से z को करेंगे z स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर वाले पहले लिख लो, x स्क्वायर यहाँ पर, y स्क्वायर यहाँ पर, z स्क्वायर यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x y यहाँ पर, x y यहाँ पर, कितने x y हो जाएंगे 2xy, और y z और y z मिलकर कितने y z 2yz, और यहाँ पर xz और xz मिलकर कितने xz या zx कह दिया जाए, अगर इसको xz ना लिखकर zx लिख दिया जाए तो वो भी सेम 2zx, ठीक। यानी कि फार्मूला क्या बना x स्क्वायर। भाई x प्लस वाई में क्या करते थे, जब 2 रहते थे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पर 2 से आगे करके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, ऐसे ट्रिक सीख लो, ठीक। तो यहाँ पर 3 है, x प्लस वाई का प्लस जेड का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लिया, वाई स्क्वायर लिख लिया, जेड स्क्वायर, तीनों के साथ लिख लिया। फिर क्या करेंगे 2 लेकर 2xy, 2 लेकर 2yz। तो देखो पहले ऐसे सर्किल बनाते हैं, साइकिल बनाओ, ठीक। यहां पर जेड एक्स, अब पहले x का y के साथ 2xy, फिर y का z के साथ 2yz,
फिर z का x के साथ 2zx, और आगे तो तुम जानते हो क्या लिखा रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर 2xy 2yz 2zx हो गया। तो इसी भी यही आइडेंटिटी, इसको डायरेक्ट मैंने कैसे किया करना चाहिए वैसे बता दिया, अब डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं भैया। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, या xz भी लिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इन 5 आइडेंटिटी जो स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है ये कंप्लीट हो गई। अब आई आपकी बात क्यूब वाली आइडेंटिटी की। तो यहाँ पर 4 आइडेंटिटी क्यूब वाली है, उनको चलिए देखते हैं। चलिए भैया, क्यूब वाली आइडेंटिटी नंबर 6। अब आ गया x प्लस वाई का होल क्यूब। यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर यानी कि x प्लस वाई क्यूब का अगर मीन्स हुआ 2 का क्यूब, 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम करेंगे। उसी प्रकार से x प्लस वाई का क्यूब है तो कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई मल्टीप्लाई x प्लस वाई मल्टीप्लाई x प्लस वाई। लेकिन ऐसे आप करेंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसी के लिए एक आइडेंटिटी है, डायरेक्ट करना है आपको। लेकिन देख लो यहाँ पर एक क्या है, इन दोनों को लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको इसका फार्मूला पता है, इंटू x प्लस वाई। अब इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। आप लोग पढ़ चुके हैं, ये देखिए कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर x प्लस वाई कर लिया। अब x से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, x क्यूब हुआ। x से y स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, x y स्क्वायर हुआ। x से 2xy को मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर y हुआ। फिर y से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, y x स्क्वायर y, x स्क्वायर y लिख सकते हैं। फिर y से y स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, y क्यूब हुआ। y से 2xy को मल्टीप्लाई किया, 2xy स्क्वायर हुआ। चलिए क्यूब वाले साथ में लिख लें, x क्यूब प्लस y क्यूब, ठीक। xy स्क्वायर और 2xy स्क्वायर मिलकर कितने xy स्क्वायर, और पहले x स्क्वायर y वाला 2x स्क्वायर y और x स्क्वायर y मिलकर कितने x स्क्वायर y, 3x स्क्वायर y। xy स्क्वायर 2xy स्क्वायर मिलकर कितने, ये तो आपका जनरल बेसिक हो गया। जब ओपन करने पे अगर इसमें भी चाहो तो आप कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ से कॉमन ले लो तो और भी याद करने में आसान हो जाएगा। 3 कॉमन है दोनों में, है x दोनों में आ रहा है, y दोनों में आ रहा है। आपको इसका प्रूफ करने की, यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा y। तो आप इसको भी डायरेक्ट याद करने से ज्यादा आसान, हालांकि एक्सपेंशन इससे होता है, ठीक है। 3x स्क्वायर y, इसको ऐसे लिखाएंगे तो आप इससे इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर सकते हैं। दोनों याद करने के तरीके दोनों याद कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आपको इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं, आप इस फार्मूले को, इस आइडेंटिटी को अपने दिमाग में कंठस्थ कर लेना, अपने मन में एकदम रट लेना है, रटना नहीं समझ लेना है, दिमाग में एकदम फीड कर लेना है, डेटा को सेव कर लेना है, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस वाई। आप चाहें तो ये लिख लें और आप चाहें तो ये लिख लें। हालांकि नीचे वाला जो है आंसर शीट में आपके नीचे वाला ही होगा और ऊपर वाला, क्योंकि एक्सपेंड करते हैं। देखो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर वाई, और xy को पूरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3xy स्क्वायर। दोनों सेम ही है, सेम रिजल्ट, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, अलग अलग नहीं कि अलग अलग सभी फार्मूला बता रहे हैं। अब क्वेश्चन इसका आइडेंटिटी नंबर 7। आइडेंटिटी नंबर 7 क्या है, x माइनस वाई का होल क्यूब। अब बस सेम कहानी है। अब आपको इसका नहीं मैं बताऊंगा, डायरेक्ट करना है इसको। इससे भाई x माइनस वाई 3 बार लिख दिया जाएगा, 2 बार इससे मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो इसको मैं लिखे देता हूं x क्यूब, बस जहां जहां पे इसमें प्लस है उसमें कुछ जगहों पर उसमें माइनस लगाना है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3xy इन ब्रैकेट x माइनस। इसीलिए ऊपर वाला फार्मूला याद करने में ज्यादा बेटर होता है कि देखो x क्यूब है, y क्यूब यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का, 3xy यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का, y यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर। अब ब्रैकेट ओपन कर लो आप लोग चाहो तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर y आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
प्लस का 3xy² आएगा। दोनों रिजल्ट सेम ही है। समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? कोई दिक्कत तो नहीं? देखो एक्स क्यूब कैसा था प्लस, वो तो लिखा रहने देंगे। वाई क्यूब प्लस का तो यहाँ माइनस का, 3xy प्लस का तो माइनस का, वाई प्लस का तो माइनस का। ठीक, अब 3xy को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x² होगा, माइनस प्लस माइनस 3xy² वाला टर्म प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक, आप ये वाला चाहे याद कर, ऊपर वाला याद कर लेंगे तो नीचे वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक, याद करने का मीन्स समझ लेंगे कैसे किया, मैंने एक वाला बता दिया तो आप उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपकी दो आइडेंटिटी और बची है। चलिए भैया इधर बता देते, इधर वाला खाली तो है कि नहीं खाली? अब आइडेंटिटी नंबर 8, आइडेंटिटी नंबर 8 क्या है? अब आ गया एक्स क्यूब अलग अलग, यहां पर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, यहां पर एक्स क्यूब अलग है, प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz। ठीक, अब इसका रूल, इसका जो रिजल्ट क्या होगा, देखो ये नया आपको मिला है देखने को क्लास 9th में, बाकी सब आप लोग को आते रहे होंगे लगभग। ये वाला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसमें किसी का होल क्यूब नहीं है, अलग अलग क्यूब है, फिर 3xyz माइनस है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, और इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, लिखे दे रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट। ये क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x² प्लस का y² प्लस का z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, क्या होगा, और थोड़ा छोटा लिखते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप लोगों को साफ साफ स्पष्ट दिखेगा। इधर थोड़ा बढ़ा लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक, तो ये होता है आपका फार्मूला 8, आइडेंटिटी नंबर 8 होती। इधर एलएचएस दिया होगा या आरएचएस हो सकता है, कभी आरएचएस का फॉर्म दिया हो तो इस टाइप का ये फॉर्म इसमें बनाना। देखो इसको चेक भी कर लो, जब इसको इन दोनों को सब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट यही आएगा। देखो चलो देख भी लेते हैं, x को x² से मल्टीप्लाई करोगे x3, x को y² से मल्टीप्लाई करोगे xy², फिर x को z² से इसी प्रकार से xz², माइनस को करोगे तो x²y, फिर माइनस का xyz, फिर माइनस का zx²। ये तो x से सिर्फ मल्टीप्लाई करने पे आया, y से करोगे तो आज उसी के आगे लिखना, नीचे लिखे देते हैं, चलो उसी के आगे बढ़ा के लिख लो yx², y से मल्टीप्लाई करोगे y³, फिर y इससे मल्टीप्लाई करोगे yz², फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे xyz, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे y से yz को माइनस का y²z, फिर y से करोगे उसको मल्टीप्लाई yzx, यानी कि xyz भी लिख सकते हैं इसको ना, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, इस यहाँ पर xyz नहीं आएगा, y से xy को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy² आएगा, सॉरी यहाँ पर yzx लिखो चाहे xyz लिखो। चलो भैया, फिर z से x² को करोगे प्लस का zx², फिर z से y² को करोगे zy², फिर z से z² को करोगे z³, फिर z से माइनस xy को करोगे zxy यानी कि xyz, फिर z से yz को करोगे yz² माइनस का, फिर z से zx को करोगे कितना आ जाएगा z²x। चलो क्यूब वाले पहले लिख लेते हैं, x³ और यहां पर है हमारा ये x³ है, ये y³ है, ये z³ है, x³ प्लस y³ प्लस z³, xz² प्लस का है और xz² माइनस का है, कैंसिल हो गया, x² और आप लोग ढूंढे x² y,
कहीं पे एक्स स्क्वायर वाई, चलिए छोड़ते हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर जेड या जेड एक्स स्क्वायर माइनस का जेड एक्स स्क्वायर प्लस का कैंसिल आउट, जेड वाई स्क्वायर और जेड वाई स्क्वायर, ये देखिए ये भी कैंसिल। देखिए इसको कोई जरूरी नहीं जेड पहले लिखते बाद में, बात तो वही है जेड वाई स्क्वायर, चाहे 2 into 3 लिखे चाहे 3 into 2, आंसर 6 ही आना। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का और फिर एक्स वाई स्क्वायर, और जो बचे हुए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जेड स्क्वायर वाई है और फिर जेड स्क्वायर वाई कहाँ पे है हमारा, जेड स्क्वायर वाई, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, एक्स वाई स्क्वायर बच गया, एक्स वाई स्क्वायर बचा है, एक्स वाई जेड तीन जगह पे बचा और एक्स वाई स्क्वायर, ये देखिए प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का, ये भी कैंसिल। अब क्या बचा, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, लेकिन ये तीनों कटेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि तीनों आपस में माइनस है, माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। कितने हैं, 3 हैं, लेकिन साइन काहे का रहेगा, माइनस का। तो इसका प्रूफ भी है, इसी प्रकार से प्रूफ भी होता है 3xy जेड। देखिए आपने आरएचएस का रिजल्ट लिया था और एलएचएस वाला रिजल्ट निकाल दिया, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये आइडेंटिटी है, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसी से रिलेटेड है एक अपने मन से मैं आइडेंटिटी बताता हूँ, आपके एक्सरसाइज में है तो यहीं पे सीख लीजिए, वो रिक्वायर्ड रिजल्ट भी है और अच्छा कंपटीशन लाइन में भी आता है उस टाइप का क्वेश्चन। तो कैसा है इसका, आइडेंटिटी नंबर 9, ठीक है। हालांकि बुक में तो आपके 8 आइडेंटिटी दे रखी है, जब इसमें कभी कभी दे देता इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यानी x y और z को तीनों को जब जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या ना, अगर आ गया 0, दिया हुआ है कि 0 है यानी इसके प्लेस पे 0 है, तब होता है देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। क्या होता है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये सर जी कैसे होता है, चलिए दिखाते हैं। इस वाली इक्वेशन में पूरी वैल्यू इसकी है, इसके प्लेस पे पुट करते हैं। चलिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसके प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन, इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अब 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0 ही आना है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। ये 3xyz इधर माइनस का उधर जाएगा, काहे को जाएगा, प्लस का। ये आइडेंटिटी डायरेक्ट हमारी बन जाती है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। इसी में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, मान लो दे दिया मैंने 12 का क्यूब, है ना, और फिर दे दिया प्लस का, ब्रैकेट में दे दिया माइनस का 13 का क्यूब, फिर प्लस का 1 का क्यूब। अगर मैंने कहा इसको सुटेबल आइडेंटिटी से फाइंड करो तो कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले देखिए x के प्लेस पे क्या है 12, अगर अलग अलग क्यूब लगे हो तो समझ लीजिए यही आइडेंटिटी लगेगी। b के प्लेस पे a, c के प्लेस वो y के प्लेस पे a, z के प्लेस पे, कंपेयर करेंगे तो x के प्लेस पे 12 आएगा, y के प्लेस पे माइनस 13 आएगा, z के प्लेस पे 1 आएगा। अगर x प्लस वाई प्लस जेड निकाले तो x के प्लेस पे 12, y के प्लेस पे माइनस 13 और z के प्लेस पे 1, 12 प्लस माइनस माइनस 13 और फिर प्लस का 1, 12 में 1 ऐड करेंगे, 12 में 13 माइनस करेंगे माइनस का 1, क्योंकि 13 बड़ा प्लस का 1, आंसर कितना आ गया 0। यानी x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 0। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ गया तो इसका मतलब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये वाली, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू क्या होगा, यानी इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब की वैल्यू क्या होगी 3xyz, यानी 3x के प्लेस पे कितना है 12 है, b के प्लेस y के प्लेस पे माइनस का 13 है और z के प्लेस पे कितना है बताइए 1 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 3 जा 36 इंटू माइनस का 13 1 जा 13, 13 6 जा कितना होता है 78, 13 3 जा 39 7 46,
माइनस का 400, आप इसको नॉर्मली भी सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट माइनस का 168 ही आएगा, है ना? आएगा कि नहीं आएगा? माइनस रिजल्ट, हाँ माइनस का ही रिजल्ट आएगा। आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 468 आएगा। ठीक, इस टाइप से करना। अगर अलग अलग क्यूब दे रखा, होल में नहीं दे रखा, तो आप जान लीजिए इन्हीं दो आइडेंटिटी में से लगेगा। और x प्लस वाई प्लस जेड आ गए। मैंने इसलिए इसको क्वेश्चन दे दिया क्योंकि आपके एक्सरसाइज में आखिरी में क्वेश्चन है। ठीक है, तो तब हम लोगों को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। आप लोग, अब हम हट जाते हैं, इन आइडेंटिटीज का स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़े भैया। टेक स्क्रीनशॉट। ठीक, समझ में आ गया ना? अच्छा, अब समझ में आ गया है तो अब रही बात आपकी एक्सरसाइज की। ठीक, तो हमारी एक्सरसाइज की बारी है और आइडेंटिटी नंबर जो फर्स्ट मैंने भी बताई है उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है। देखो कैसे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में ना आए तो तुरंत ही बताएं, तुरंत बताएंगे तो समस्या का जरूर समाधान किया जाएगा, नहीं तो आप लोग जानते ही समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना? बिल्कुल आसान एक्सरसाइज में मक्खन एक्सरसाइज वैसे ही करनी। ठीक है, तो हमारी बात आई है अब हमारी एक्सरसाइज 2.4 की, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 2.4, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है? यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स हमको फाइंड करने हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या है? x प्लस 4 और दूसरा क्या है? x प्लस 10। दिमाग लगाओ कौन सी आइडेंटिटी है? दोनों जगह पे x है सेम, लेकिन ये यहां पर डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंट है। डिफरेंट होता है तो कौन सा होता है? x प्लस a फर्स्ट ब्रैकेट, x प्लस b इन सेकेंड ब्रैकेट। होता है कि नहीं होता है? देखो a के प्लेस पे 4, b के प्लेस पे 10 और दोनों जगह पे x सेम। अब कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर x ही हो, यहाँ पर आप लोग y भी हो तब भी ये सही है, क्योंकि दोनों जगह पे वैल्यू सेम है ना। बाकी क्या डिफरेंट है? ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ पर भी दोनों जगह सेम थी, ये डिफरेंट थी। ठीक है, तो आप लोग ये मत घबराना कि नहीं सर यहाँ y नहीं होगा। मैंने तो x में आपको x के फॉर्म में आइडेंटिटी पढ़ाई है, बाकी वेरिएबल कुछ भी आप ले सकते। ठीक है, तो यूज आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी है? x प्लस ए कॉमा x प्लस बी। इसका क्या होता है फॉर्म? केवल एक बार लिखेंगे, बार बार नहीं। x प्लस ए प्लस बी, x प्लस का ए बी ना। ए के प्लेस पे कंपेयर करेंगे तो ए के प्लेस पे कितना आएगा? 4। बी के प्लेस पे कंपेयर करेंगे कितना आएगा? 10। अगर इवन इसी जगह पे मैं समझा दूं कि अगर इसी जगह पे अगर यहां पर मैंने लिख दिया प्लस या लिख दिया -10, जब कंपेयर करेंगे तो यहां पर क्या आएगा बताइए आप लोग? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर b के, यहाँ b प्लस में, यहाँ पर क्या है? माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस एक प्रकार से कंपेयर करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। प्लस ए का फॉर्म होगा ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? यानी कंपेयर करेंगे तो हमेशा रिजल्ट b के प्लेस पे जो साइन होगा क्या आएगा? -10। ठीक है, समझाना मेरा इसलिए कर्तव्य है, इसलिए मैंने समझा दिया कि आप लोग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देख सकते हो। सकता है एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन ना हो, किसी दूसरे में हो या और इसी में ही हो आगे वाले आने में, तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, b के प्लेस पे 10, अब इसमें पुट कर लेंगे x स्क्वायर प्लस a के प्लेस पे 4 प्लस 10, x प्लस का 4 इंटू 10। ठीक है, a b लिख दिया, a b a इंटू b। ठीक, x स्क्वायर 4 प्लस 10 कितना हुआ? 14x प्लस का 10 4 जा 40, यही हमारा आंसर। बिल्कुल आसान था कि नहीं आसान था? और आप लोग कह रहे थे नहीं सर जी ये टफ एक्सरसाइज है। कितना आसान था। ठीक है, ऐसे करना है। आइडेंटिटी आपको समझनी, कौन सी आइडेंटिटी? इसके लिए आपको आइडेंटिटी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया भैया? दूसरा क्वेश्चन क्या है, तब तक के लिए इनको पोलियो पिला दिया जाए। पोलियो पीने का मन है इनको, है ना भैया? चलिए, अब इसका क्वेश्चन नंबर देखिए, दूसरा आ भी गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं जो बता रहा था, दूसरा क्वेश्चन क्या है, x+8 और शायद है x-10। x+8 है, फिर x-10, हाँ x+8 और x-10 है। तो यहां पर आप कंपेयर करेंगे उसी से, तो ऑन कंपेयरिंग ऐसे लिख लो, बार बार उसको ना लिखो। ऑन कंपेयरिंग आइडेंटिटी x+a, x इंटू x+b। कंपेयर करेंगे तो a के प्लेस पे क्या आएगा, 8, और ये भी लिख लो x के प्लेस पे तो x ही है ना, हाँ x के प्लेस पे x है, a के प्लेस पे 8 है, और b के प्लेस पे क्या है, -10। मैंने बताया ना कैसे लिखना है, आपको पता है। यहाँ पर इसको चाहो तो इसको और भी एक्सपेंड करके लिख सकते हो, हालांकि आप लोग डायरेक्ट ही समझ गए होंगे। ऐसे लिख लीजिए, तो b के प्लेस पे क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, अब वही आइडेंटिटी लगा देते हैं, x², फिर क्या था, प्लस का। अब इसी में एक बार हम लोग लिख देते हैं तो आपको याद रहेगा इस क्वेश्चन तक। a+b(x) प्लस का a इंटू बी, है ना। तो a+b(x) यानी कि क्या हुआ, x² प्लस का a+b के प्लेस पे 8 प्लस -10, फिर x प्लस का 8 इंटू माइनस। ठीक है, अब x² प्लस प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट बंद किया, x 8 10 जा प्लस माइनस माइनस, समझ पाए हो। x² प्लस का 8 -10 कितना है रिजल्ट, 8 -10 आया माइनस का 2x माइनस का 80। ठीक है, x² प्लस माइनस माइनस 2x माइनस का 80, इट इज योर रिजल्ट। समझ पाए हो, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे करना। क्लियर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया, ठीक है। अब इसका आई तीसरे पार्ट की बात। इसके आई तीसरे पार्ट की बात, तो तीसरा पार्ट जो है हम लोग लिखते हैं, ये हम लोग नहीं रेज करेंगे ना, इससे हम लोग को आसानी हो। चलिए, हमारे तीसरे पार्ट की जब बात आई है, तीसरे पार्ट की बात है, तीसरा पार्ट है y² प्लस 3/2 और y² माइनस, सॉरी, तीसरा पार्ट है 3x प्लस 4 3x माइनस 5। तीसरा पार्ट है इसका 3x प्लस 4 और फिर 3x माइनस 5। क्या है, 3x प्लस 4 3x माइनस 5। कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। तो x के प्लेस पे कंपेयर करेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है 3x, यहां पर क्या लिखा हुआ 3x, यानी x अब रिप्लेस हो गया किससे, 3x से। फिर a के प्लेस पे क्या है यहां पर बताओ 4, b के प्लेस पे क्या है माइनस का 5, लगा लो x² है ना, x के प्लेस पे क्या है 3x, यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, a के प्लेस पे कितना 4 प्लस माइनस का कितना 5, x के प्लेस पे कितना है 3x, आया समझ में, प्लस का a b, a के प्लेस पे 4 इंटू माइनस का
5 समझ पाए हो। x का स्क्वायर कितना होगा 3x का स्क्वायर होगा 9x स्क्वायर। भाई 3 का स्क्वायर कितना होता है 3x इंटू 3x करेंगे 3 3 जा 9 x इंटू x स्क्वायर। समझ पाए हो। तो 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस और माइनस माइनस और बाहर क्या चल रहा है 3x। क्यों 3x चल रहा है क्योंकि x को रिप्लेस किससे किया गया है 3x से यहाँ पर। ठीक है प्लस माइनस माइनस 4 5 जा 20 फिर क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर फिर 4 में 5 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 1 बचेगा वो भी बाहर 3x है माइनस का 20 फिर सॉल्व कर लेंगे 9x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 3x माइनस का 20। समझ पाएंगे समझ पाए यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे था भाई x के प्लेस में यहाँ पर 3x था बस 3x a के प्लेस पे 4 b के प्लेस पे 5 फार्मूले में पुट कर दिया रिजल्ट हमारा यही आ गया। कोई भी प्रकार की अगर समस्या हो आपको तो आप लोग जो है हमको बता सकते हैं। अगर बताइए अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो दिक्कत है बताओ। भाई x के प्लेस पे 3x लिखा a के प्लेस पे 4 लिखा b के प्लेस पे -5 फिर क्या करेंगे x स्क्वायर कर दिया फिर क्या है a प्लस बी एक्स ए प्लस बी एक्स के प्लेस पे 3x था लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 इंटू 5 ए बी था ए बी कर दिया। ठीक है 9x स्क्वायर 4 में 5 गया कितना बचा माइनस का 1 इंटू 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x माइनस 1 माइनस का 20। ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं। 5 3 15 4 3 12x है ना माइनस का 3x बचा माइनस। ठीक अब हमारी बात आई क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर जब 4 की बात आएगी तो 4 की हमारी बात आई तो 4 पे हम लोग पहुंचे तो इसका 4th पार्ट है y स्क्वायर प्लस 3/2 और दूसरा y स्क्वायर माइनस 3/2। देखो कई आइडेंटिटी से लग सकता है लेकिन जो है इसको अगर चेक करें तो यहाँ पर क्या है a प्लस बी और a माइनस बी है ना। तो इसको आप लोग चाहें a प्लस बी और a माइनस बी से भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहे तो इससे भी कर सकते हैं। दोनों आइडेंटिटी मैं आपको लगा के बता देता हूँ और उसके बाद जो है आगे की कहानी ना। पहले तो अगर इस वाली आइडेंटिटी से करेंगे तो x के प्लेस पे क्या है y स्क्वायर b के प्लेस पे क्या है 3/2 सॉरी a के प्लेस पे है 3/2 b के प्लेस पे है -3/2। ठीक है फिर करेंगे क्या क्या होता है एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के एक्स के प्लेस पे तो वाई स्क्वायर उसका स्क्वायर। ठीक है प्लस a प्लस बी होता है 3/2 प्लस लगाया माइनस बी यानी a प्लस बी माइनस 3/2 एक्स के प्लेस पे इंटू वाई स्क्वायर एक्स के प्लेस पे वाई स्क्वायर है कि नहीं है वाई स्क्वायर प्लस का ए बी यानी 3/2 इंटू -3/2। ठीक है भैया वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा y की पावर 4 प्लस 3/2 प्लस और माइनस -3/2 इंटू वाई स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस माइनस 2 2 जा नीचे देखो -3/2 से प्लस 3/2 कैंसिल y टू द पावर 4 ये तो पूरा रिजल्ट 0 है 0 से y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा माइनस का 9/4 ये तो पूरा 0 बना लेगा मतलब नहीं यानी y की पावर 4 माइनस 9/। आपने देखिए ये आइडेंटिटी लेकर चले थे इस आइडेंटिटी से इसको लगा दिया बात नंबर 1। दूसरी आइडेंटिटी कौन सी है जिसमें होता है क्या a प्लस बी यानी कि x प्लस वाई में आप लोगों ने पढ़ा है तो x प्लस वाई और x माइनस वाई यानी कि दोनों जगह पर वैल्यू सेम हो केवल साइन का डिफरेंस है। यहाँ पर x प्लस वाई है यहाँ पर भी x माइनस वाई है केवल प्लस है यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है यहाँ पर भी वाई स्क्वायर यहाँ पर 3/2 है यहाँ पर भी 3/2 है यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है यानी ये वाली आइडेंटिटी रख सकते हैं। इसका पूरा फॉर्म क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब इस आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे तो इस आइडेंटिटी से कंपेयर करने पर अगर इसका दूसरा मेथड देखें सेकंड मेथड
तो ऑन कंपेयरिंग कौन सा, x प्लस वाई और x माइनस वाई, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ऑन कंपेयरिंग x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो जब कंपेयर करेंगे तो x के प्लेस पे क्या आएगा बताओ जरा, x के प्लेस पे क्या आएगा, x के प्लेस पे आएगा y पर कंपेयर कर रहे हैं, y के प्लेस पे क्या आएगा 3/2। इसका फार्मूला क्या होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x के प्लेस पे y स्क्वायर यानी y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, y के प्लेस पे कितना है 3/2 इसका होल स्क्वायर, y स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी y की पावर 4 2 टू द 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। देखिए आपका डायरेक्ट आंसर ये भी आ गया। तो ये आसान ज्यादा है, ये थोड़ा उसी प्रकार से, हालांकि आप जो फ्लो में चल रहे थे उसी आइडेंटिटी को मैंने दोनों क्वेश्चन बता दिए, आप चाहें तो उसको कर ले, आप चाहें तो उसको कर ले। इसको फिर से देख ले, x के प्लेस पे क्या है, देखिए दोनों जगह पर सेम चीज लिखी हो, बस साइन का डिफरेंस हो, तो ये वाली आइडेंटिटी बताते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, दोनों जगह पर ये वाली जो बाद वाली वैल्यू डिफरेंट होती है, इसमें क्या है दोनों जगह पर सब कुछ सेम होता है, साइन चेंज, यहाँ पर साइन तो सेम होता है, ऐसा कुछ ये साइन सेम आप कर बना सकते हैं, नहीं भी बना, इसमें ऐसे था तो मैंने बनाना था तो माइनस है यहाँ पर प्लस, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये चीज डिफरेंट होती है ना, तो यहाँ पर सेम है तो, लेकिन डिफरेंट को सेम कर सकते हैं हम लोग, तो कैसे करें, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, x प्लस वाई x माइनस वाई, x को कंपेयर किया y स्क्वायर, y के प्लेस पे 3/2 फार्मूला लगाया, रिजल्ट आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें, इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, फिर हम कंपेयर करते हैं। ठीक, अब हमारी बात आई क्वेश्चन नंबर इसके 5th पार्ट की। जब 5th पार्ट की बात आएगी तो 5th पार्ट और अंतिम पार्ट इसका है, उसको हम लोग पढ़ते हैं ना। लोग सोच रहे हो सर जी जो है कम लिखते हैं, है ना। चलिए अब उसके बाद यहाँ पर क्या है 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, देखिए इसका 5th नंबर पार्ट क्या आ गया 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। अब देखिए इसको बार बार इसी आइडेंटिटी से नहीं लगाते हैं, हालांकि इससे भी लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, डिफरेंस किसका केवल साइन का, यानी क्या लगेगा x माइनस वाई, पहले लिख दिया माइनस वाला कोई बात नहीं, और x प्लस वाई बाद में, इसको पहले भी लिख सकते थे क्योंकि मल्टीप्लाई में था। तो इस बार कंपेयर किससे करेंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसका रिजल्ट क्या होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब कंपेयर करेंगे तो x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, y के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, फार्मूला क्या होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी इसका फार्मूला होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x के प्लेस पे 3 का स्क्वायर, y के प्लेस पे 2x का होल स्क्वायर। चलिए भैया 3 का स्क्वायर 9, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, हो गया आपका यही रिजल्ट। 4x स्क्वायर कैसे है भाई, 2x को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4x into x स्क्वायर लिख दिया, 3 का स्क्वायर तो 9 आपको पता, ठीक, उससे भी आप लोग करते तो रिजल्ट यही आता। आपके 5 के 5 पार्ट में कंप्लीट होते हैं, पहला पार्ट आपका कंप्लीट, ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लें, ठीक है। तब तक के लिए है ना, अगला पार्ट आपको अगली वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए आप यहाँ पर, क्योंकि क्लास ज्यादा बड़ी ना हो तो आप लोग बढ़िया अच्छे से समझ सके ना, तब तक हमारे चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, चैनल पर लगातार बने रहिए कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोग वीडियो देख सके और समझ सके कि मैथमेटिक्स कैसे चल रही है आपकी। जो भी अगर दिक्कतें हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम लोगों को बताइए ना। गर्मियों की छुट्टियों में एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, ठीक। हमारे चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, अपना ध्यान रखिए, फिट रहिए, फाइन रहिए, है ना। चैनल को, वीडियो को शेयर करते रहिए इसी प्रकार से, जैसे आप लोगों ने अभी तक इतना प्यार दिया उसी तरीके से प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, खूब झोली झोली भर के, ट्रक भर भर के ना। तब तक के लिए जय हिंद।